जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। हर साल एक मखसूस दिन आता है जिस दिन पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, गलियां जगमगा उठती हैं, दरख्त सजाए जाते हैं, तोहफे बांटे जाते हैं और ये कहा जाता है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है? क्या तारीख इस बात की गवाही देती है? क्या आसमानी किताबें इस तारीख की तस्दीक करती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम इस मामले को किस नज़र से देखता है? आज हम जज्बात की नहीं, रस्म व रिवाज की नहीं, बल्कि हकीकत की बात करेंगे, तारीख के आईने में और कुरान की रोशनी में। सबसे पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद से इनकार नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो उन्हें अल्लाह के अजीम तरीन नबियों में शुमार करता है। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आता है। उनकी विलादत को मौजज़ा कहा गया और उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया की पाकीज़ा तरीन औरतों में शामिल किया गया। इस्लाम के नज़दीक ईसा बिन मरियम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं और बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजे गए। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फ़र्क पैदा होता है। इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है, जबकि कुछ लोग उन्हें खुदा या खुदा का बेटा मानते हैं। और यही वो नुक्ता है जहाँ से हकीकत और अकीदे के दरमियान फासला शुरू होता है। अब आइए उस दिन की तरफ जिसे दुनिया 25 दिसंबर के नाम से जानती है। सवाल यह है कि क्या किसी आसमानी किताब में, किसी मुस्तनद तारीखी जरिए में या किसी मोतबर रिवायत में ये लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए थे? हैरत की बात यह है कि ना बाइबल में ना किसी कदीम ईसाई तहरीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कोई तारीख दर्ज है, ना दिन, ना महीना, ना साल। बल्कि बाइबल में ये जिक्र मिलता है कि उनकी पैदाइश के वक्त चरवाहे रात को खुले मैदानों में मौजूद थे और तारीखदानों का कहना है कि फ़लस्तीन के इलाके में सर्दियों के मौसम में चरवाहे रात को खुले मैदानों में नहीं होते। ये बात खुद इस दावे पर सवाल उठा देती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर में पैदा हुए हों। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर ये तारीख आसमानी नहीं तो फिर आई कहाँ से? इसका जवाब तारीख देती है। जब रूमी सल्तनत का दौर था तो उस वक्त सूरज की इबादत से जुड़े हुए कई त्यौहार मनाए जाते थे। इन दिनों को रोशनी का दिन कहा जाता था और सर्दियों के इख्तिताम पर सूरज की वापसी का जश्न मनाया जाता था। जब ईसाईयत को सरकारी मजहब बनाया गया तो इन पुराने त्यौहारों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय इन्हें नया मजहबी रंग दे दिया गया और यूं एक गैर साबित शुदा तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जोड़ दी गई। यानी हकीकत यह है कि 25 दिसंबर का ताल्लुक वही से नहीं बल्कि कदीम रोमी रिवायात से है। वक्त गुजरता गया और ये दिन मजहब से निकलकर एक त्यौहार बनता चला गया जिसमें इबादत कम और नुमाइश ज्यादा होती चली गई। आज इस दिन को देखें तो सेंटा क्लॉज नजर आता है, सजे हुए दरख्त नजर आते हैं, तहाइफ की दौड़ लगी होती है, बाजारों में शोर होता है और असल पैगाम कहीं पीछे रह जाता है। सवाल यह है कि अगर ये वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन है तो उनकी सादगी कहाँ है, उनकी इबादत कहाँ है, उनकी तौहीद की दावत कहाँ है? इस्लाम इस मुकाम पर एक वाज़ेह बात कहता है कि अल्लाह एक है, ना वो किसी का बाप है और ना कोई उसका बेटा है। कुरान हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद क़यामत के दिन कहेंगे कि मैंने सिर्फ इसी बात की दावत दी जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। इसीलिए इस्लाम न 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मानता है, ना इस दिन को मजहबी हैसियत देता है और ना ही इससे जुड़ी रसूमात को कबूल करता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या उनके मानने वालों की तौहीन करता है। इस्लाम हमें अदब सिखाता है, एहतराम सिखाता है और इंसाफ सिखाता है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो किसी कौम से नफरत न करें, किसी मजहब का मजाक ना उड़ाएं, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया गया है कि अपने अकीदे पर मजबूत रहें। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत उनकी असल तालीम मानकर करते हैं, न कि एक गैर साबित शुदा दिन मनाकर। इस्लाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके असल मुकाम पर रखा, ना उन्हें खुदा बनाया, ना खुदा का बेटा, बल्कि एक अजीम नबी। यही वजह है कि इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को महफूज रखता है और उनके पैगाम को बिगाड़ने से बचाता है। आज अगर दुनिया सच जानना चाहती है तो उसे त्यौहारों से निकलकर किताबों की तरफ आना होगा और रस्मों से निकलकर वही की तरफ लौटना होगा, क्योंकि सच रोशनियों का मोहताज नहीं
और हिदायत जश्न की मोहताज नहीं। ये बात किसी के खिलाफ नहीं बल्कि हक के हक में है, ताकि बात जज्बात की नहीं बल्कि हकीकत की हो, और जो हकीकत को पहचान लेता है वही असल कामयाब होता है।